Present teacher. हेलो चैंपियंस। पिछले क्लास में हम लोगों ने रोमन न्यूमरल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। आज हम लोग कुछ रूल्स को देखेंगे। बेसिकली उस रूल का यूज करके हम लोग किसी भी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को हम लोग रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 4 रूल्स लिख रखे हैं और उसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी राइट कर रखा है। ओके, तो इन चारों रूल्स को हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे, हम समझेंगे और उसके बाद हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला रूल क्या है, बोल रहा है रिपीटिशन ऑफ अ सिंबल इंप्लाइज द एडिशन। मतलब किसी सिंबल को जब हम रिपीट करते हैं, तो यहाँ पे सिंबल किस सिंबल की बात कर रहा है, तो रोमन सिंबल की बात कर रहा है। तो जो जब भी हम लोग रोमन सिंबल को रिपीट करके राइट करेंगे हम लोग, तो उसका मतलब क्या लेंगे हम लोग, उसके वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे। ओके, अंडरस्टूड? एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स, मतलब जितने बार वो हम लोग रिपीट करके राइट किए हैं उतने बार उसके वैल्यू को हम लोग ऐड करके राइट करेंगे हम लोग। ओके, नाउ यहाँ पे इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि V, L एंड D, ये V, L और D जो होता है, बेसिकली ये 3 जो सिंबल है, इन 3 सिंबल्स को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। कहने मतलब क्या है कि जब भी हम लोग राइट करते हैं तो मैक्सिमम हम लोग इन 3 सिंबल्स को एक बार यूज कर सकते हैं। ओके, वन टाइम यू कैन यूज इट। ओके, सेकंड बोल रहा है कि I, X, C एंड M। I हो गया ये, X, C, M, ये 4 सिंबल जो है हम लोग मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। मतलब आप एक बार यूज कर सकते हैं, 2 बार यूज कर सकते हैं और 3 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, 3 टाइम्स से ज्यादा यूज आप नहीं कर सकते हैं। कौन सा सिंबल, तो I, X, C एंड M। देखिए यहाँ पे अगर आपको याद रखने का प्रॉब्लम होता है तो समझ सकते हैं कि जो 1 वाला टर्म है ना, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 में भी 1 है, 100 में भी 1 है और 1000 में भी 1 है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अगर आपको याद रखना है, अगर कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें 1 इन्वॉल्व है, ओके, वो वाले सिंबल क्या होते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज हो सकते हैं। और जो 5 वाला टर्म है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 50 है और 500 है, ये 3 जो सिंबल है ना, ये 3 सिंबल मैक्सिमम एक बार ही यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए 2 एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए I, यहाँ पे I को मैंने 2 बार राइट कर रखा है, तो और I का वैल्यू क्या होता है, तो 1, तो इसलिए I का मतलब क्या है, रिपीट कर रहे हैं हम I को 2 टाइम्स, तो I के वैल्यू को 1 को जो है 2 टाइम्स हम लोग ऐड करेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टूड? I किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे I को मैंने 3 टाइम्स लिख रखा है। देखिए I, X, C, M को मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं हम लोग, तो 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो मैंने 3 टाइम्स यूज कर लिया है, रूल को फॉलो कर रहा हूं मैं। अब देखिए 3 बार मैं राइट कर रहा हूं, I का वैल्यू क्या है, 1 है, तो I को 1 को मैं कितना बार राइट कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, 1 2 3 टाइम्स ऐड कर रहा हूं, तो 1 1 1 कितना हो जाएगा टोटल, ऐड करने के बाद 3 हो जाएगा। अंडरस्टूड? एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, x का वैल्यू कितना होता है, तो 10 होता है x का वैल्यू। ओके, अब x जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग 10 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अंडरस्टूड? एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि ये सारे सिंबल्स और इसके जो करस्पॉन्डिंग जो हिंदू न्यूमरल्स जो होते हैं वैल्यू, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? इसको आपको याद कीजिएगा तभी, और इस जो रूल्स में जो बता रहा हूं उसको समझिएगा, तभी आप जो है कोई भी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये चार्ट जो है रिमेंबर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए सेकंड रूल पे जाते हैं। सेकंड रूल क्या बोलता है, स्मॉलर न्यूमरल्स गेट्स एडेड टू द ग्रेटर न्यूमरल ऑन इट्स लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने किसी राइट करने में जब हम लोग कभी मान लीजिए कि ऐसे राइट कर रहे हैं कि जो छोटा वाला सिंबल जो है, बेसिकली छोटा सिंबल मतलब क्या है, जिसका वैल्यू छोटा हो। ठीक है ना, जिसका हिंदू न्यूमरल वैल्यू कम हो, उसको हम छोटा सिंबल बोलेंगे। यहाँ पे समझ में आया? बड़े सिंबल किसको बोलेंगे, मतलब यहाँ पे जिसका वैल्यू ज्यादा हो। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि स्मॉलर न्यूमरल्स गेट एडेड टू द ग्रेटर न्यूमरल ऑन इट्स लेफ्ट। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने 2 सिंबल को मैं लिख रखा हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने V और I लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने V और I इसमें क्या लिख रखा है, तो I जो है वो इसका वैल्यू छोटा होता है क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, V का 5 होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे I जो है वो V के राइट साइड में लिखा हुआ है कि नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो बड़ा सिंबल है दोनों में वो लेफ्ट है, छोटा सिंबल राइट में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो छोटा सिंबल है ना, ये इसका वैल्यू जो है लेफ्ट वाले सिंबल से
ऐड हो जाता है। अंडरस्टूड? देखिए यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ लिखा है ना स्मॉलर न्यूमरल्स गेट एडेड ऑन इट्स लेफ्ट, ठीक है ना, अपने जो छोटा सिंबल है उसके लेफ्ट में जो है बड़ा सिंबल, उससे ये क्या हो जाता है, ये ऐड हो जाता है। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे मैंने लिखा है v का वैल्यू 5 होता है और i का वैल्यू 1 होता है, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, ऐड किया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंबल क्या है, उसके लिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, लेफ्ट वाला क्या है, बड़ा है और राइट वाला छोटा सिंबल है, राइट। तो जो छोटा सिंबल होगा ना अपने लेफ्ट वाले सिंबल से ऐड हो जाता है, अपने लेफ्ट वाले सिंबल से ये ऐड हो जाएगा। अंडरस्टूड? एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे x और v। देखिए यहाँ पे v क्या है, छोटा वैल्यू है, छोटा सिंबल है, और x क्या है, बड़ा वैल्यू वाला सिंबल है, राइट। तो यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, ये जो छोटा वाला सिंबल है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप अपने लेफ्ट वाले बड़े सिंबल से ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये x का वैल्यू 10 होता है, यहाँ पे ऐड करना है किसके वैल्यू से, v के वैल्यू से। v का वैल्यू 5 होता है, हम लोगों ने 10 + 5 राइट कर दिया। अंडरस्टूड? अब इसी का अपोजिट होता है क्या, ये जो थर्ड रूल है, थर्ड क्या बोल रहा है, द स्मॉलर न्यूमरल्स गेट्स सबट्रैक्टेड। आपको सबट्रैक्ट करना है कब, फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू ऑन इट्स राइट, ठीक है। देखिए इसमें क्या था कि छोटा सिंबल राइट साइड में था, बड़ा सिंबल लेफ्ट साइड में था। थर्ड वाले में क्या है कि छोटा सिंबल लेफ्ट में होगा और बड़ा सिंबल राइट साइड में होगा। क्या मतलब क्या कि एक तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। पहला वाला क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर था, और ये वाला क्या है, सेकंड जो थर्ड रूल है वो क्या है, आपको असेंडिंग है। यहाँ पे ये 1 है इसका वैल्यू, और ये इसका वैल्यू क्या है, 5 है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको कि छोटा सिंबल जो है वो जो है वो बड़े वाले सिंबल के लेफ्ट में है, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग वैल्यू जो है सबट्रैक्ट कर देते हैं, किससे, अपने राइट साइड वाले बड़े वैल्यू से। समझ में आया आपको? फिर से मैं ये दोनों को रिपीट करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, ठीक है ना। इस केस में क्या था कि छोटा सिंबल राइट साइड में था, अगर छोटा सिंबल राइट साइड में हो तो ऐड करेंगे, छोटा सिंबल लेफ्ट में हो तो क्या करेंगे, हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। अंडरस्टूड? आसान है, गुड। देखिए नेक्स्ट रूल जो लास्ट रूल है हम सकते हैं, व्हेन अ स्मॉलर वैल्यू सिंबल, जब हम लोग स्मॉलर वैल्यू वाले सिंबल को प्लेस करते हैं, रखते हैं कहां पे, बिटवीन टू सिंबल्स, दो सिंबल्स के बीच में, ऑफ ग्रेटर वैल्यू, द स्मॉलर वैल्यू इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑन इट्स राइट। देखिए पहले इसको मैंने पढ़ दिया, इसको मैं एग्जांपल समझाता हूं क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है कि अगर स्मॉलर सिंबल को दो उससे बड़े वाले सिंबल के बीच में रखा जाए, तो देखिए यहाँ पे i जो है ये v से भी छोटा होता है और x से भी छोटा होता है, स्मॉल होता है कि नहीं। अगर ऐसा केस हो कि छोटा सिंबल जो है वो उसके लेफ्ट में और राइट साइड में, दोनों साइड में क्या हो, बड़ा सिंबल हो, तो ये जो छोटा वाला सिंबल जो है ना वो क्या होता है, आपको सबट्रैक्ट हो जाता है अपने राइट साइड वाले से। समझ में आया? बेसिकली देखिए आपको ये सेम रूल है, अगर आप इसको भूल जाए, अगर आप इसको भूल जाए तो बेसिकली क्या है, ये थर्ड रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। यस, आई वी है, आई वी मतलब क्या, छोटा सिंबल लेफ्ट में है, बड़ा सिंबल राइट साइड में, तो क्या होगा, छोटा वाला सिंबल सबट्रैक्ट हो जाता है अपने बड़े वाले राइट साइड वाले सिंबल से, राइट। तो यहाँ पे भी आपको वही हो रहा है, अगर मैं इसको छुपा दूं तो यहाँ पे भी क्या, अभी फिर से थर्ड रूल ही फॉलो हो रहा है, राइट। तो वही हमने यहाँ लिखा है x का वैल्यू 10 हो गया, और i v मतलब क्या हो गया, v 5 i 1, तो 5 minus 1, 5 minus 1, तो क्या होगा, 10 plus 4 equal to 14 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, x i x, ओके। अब ये x i x इसको कैसे हम समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ देखिए फिर से क्या हो गया, यहाँ पे i क्या है, छोटा सिंबल है, और इसके लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में क्या है, बड़ा सिंबल, राइट। इसका वैल्यू क्या होता है 10, इसका वैल्यू क्या होता है 10, इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो जब भी स्मॉलर सिंबल जो है वो दो बड़े सिंबल के बीच में हो तो क्या करेंगे हम लोग करें क्या, अगर आपको समझ में नहीं आया करें क्या, आप कीजिए क्या, लेफ्ट वाले सिंबल को भूल जाइएगा, ठीक है ना। और क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पे देखिएगा कि i x है, और थर्ड वाले रूल को यूज कर दीजिएगा, तो क्या होगा, ये i किससे सबट्रैक्ट हो जाएगा, अपने राइट वाले से सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये 10x जो है वो 10 हो गया, और i x का मतलब क्या हो गया, 10 minus 1, 10 minus 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, टोटल वैल्यू 19 हो गया, ओके। तो आपने देखा ये चार रूल्स, तो बेसिकली इसी चार रूल्स को यूज करके आप जो है कोई भी रोमन न्यूमरल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे, किसी भी हिंदू अरेबिक नंबर से। अंडरस्टूड? चलिए एक दो और एग्जांपल मैं देखता हूं, आपको समझाता हूं, कोशिश करता हूं, ठीक है। सपोज अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग
तो आई होप कि आपको ये चारों समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग रोमन में। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू।